दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है एफिडेविट क्या होता है, अर्थात शपथ पत्र क्या होता है और शपथ पत्र कितने प्रकार का होता है। क्या कोर्ट में जो शपथ पत्र दिया जाता है और बाहर किसी व्यक्ति को शपथ पत्र दिया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर शपथ पत्र में जो फैक्ट लिखे हैं वो झूठे हैं तो क्या ऐसे शपथ पत्र बनाने वाले को सजा हो सकती है। शपथ पत्र पर जो ओथ होती है, माने उसका सत्यापन होता है, वो नोटरी और ओथ कमिश्नर द्वारा अलग अलग किन किन प्रकार के शपथ पत्र पर कराया जाता है। दोस्तों आज इसी संबंध में चर्चा है और शपथ पत्र क्यों दिया जाता है, क्या आवश्यकता है शपथ पत्र देने की, आज इस विषय पर चर्चा है। दोस्तों ये बहुत प्रचलित शब्द है शपथ पत्र, माने एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब है कि कोई बात जो आप कह रहे हैं, अभी नॉर्मली कह रहे हैं, लेकिन उसको शपथ पूर्वक कहना, कसम खा करके कहना और लिखित में कहना। माने जो बात आप कह रहे हैं उसको लिख दीजिए, लिखने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा आपके हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाएं और उसको नोटरी एडवोकेट द्वारा या ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किया जाए। और उस पर ऐसा शपथ पत्र स्टैम्प पेपर पर भी हो सकता है और अगर कोर्ट में जा रहा है तो वो 10 रुपए के टिकट पर होगा, माने साधारण पेज पे लिखा जाएगा, लीगल पेज पर, और उसमें 10 रुपए की कोर्ट की टिकट लगेगी और उसका सत्यापन ओथ कमिश्नर द्वारा होगा। तो दोस्तों सबसे पहला विषय है कि एफिडेविट क्या होता है। दोस्तों एफिडेविट में सबसे पहले उस व्यक्ति का या उस ऐसे अथॉरिटी का संबोधन किया जाता है जिस व्यक्ति के पक्ष में आप एफिडेविट दे रहे हैं, शपथ पत्र दे रहे हैं, उसका सबसे पहले नाम होता है। अगर वो एफिडेविट आप कोर्ट को दे रहे हैं तो सबसे पहले उस कोर्ट का नाम ऊपर हेडिंग में लिखा जाएगा, हेडर उसका जो होगा वो कोर्ट होगा। जैसे समक्ष न्यायालय फला फला, जो भी न्यायालय है, और जिला फला फला। अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को दे रहे हैं, जैसे किसी प्रधानाचार्य को देना है, तो लिखा जाएगा समक्ष प्रधानाचार्य, और जिस स्कूल का प्रधानाचार्य होगा उस स्कूल का नाम पड़ेगा और जहां वो स्थित होगा उसका वो जगह पड़ेगी। अगर आप एसडीएम को दे रहे हैं तो उसमें यही लिखा जाएगा, समक्ष उप जिलाधिकारी फला तहसील और फला जिला। तो दोस्तों सबसे पहले संबोधन, इसके बाद में अगर कोर्ट में दे रहे हैं तो किस केस से संबंधित है उस केस का नाम, नंबर और ईयर माने वर्ष, और उस केस का नाम, दो चीजें अवश्य मेंशन होंगी। और अगर आप पब्लिकली दे रहे हैं तो उसमें कुछ लिखना नहीं है। इसके बाद सबसे पहले शपथकर्ता, माने उस कसम को खाने वाला व्यक्ति, कौन व्यक्ति है जो कसम खा करके वो बात कह रहा है, माने शपथ ले रहा है, तो उस शपथकर्ता का नाम, उसकी आयु, उसके पिता का नाम और उसका पूरा पता। अगर उसके 2 पते हैं, मूल निवास कहीं और का है, वर्तमान में और जगह रह रहा है, तो दोनों बातें लिख देनी चाहिए और बाद में डाट करके शपथकर्ता लिख दिया जाएगा कि यही व्यक्ति ये शपथ ले रहा है। इसके बाद लिखा जाएगा कि मैं शपथकर्ता उपरोक्त सशपथ निम्नलिखित कथन करता हूं या निम्नलिखित बयान करता हूं। इसके बाद पहला पैरा जो होगा, पहले उसका धारा होगी, उसमें यही लिखना उचित होगा कि यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी है और शपथ पत्र में नीचे वर्णित तथ्यों से भली भांति परिचित है। अगर कोर्ट में शपथ पत्र जा रहा है तो कोर्ट में हो सकता है कि वो व्यक्ति वादी हो उस मुकदमे का, या प्रतिवादी हो, या कोई गवाह हो, या कोई अदर पर्सन हो, तो उसमें लिख सकते हैं। या किसी जमानत में शपथ पत्र जाएगा तो उसमें कोई और पर्सन हो सकता है, जमानत जिसकी होनी वो जेल में बंद है, तो उसमें पहला पैरा होगा कि यह कि शपथकर्ता उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त सो एंड सो या फला फला उसका नाम डालेंगे का सगा भाई, पिता, माता या जो भी उसका संबंध है वो है, तदनुसार शपथ पत्र में नीचे वर्णित तथ्यों से भली भांति परिचित है। या शपथकर्ता इस मुकदमे का वादी है, तदनुसार शपथ पत्र में नीचे वर्णित तथ्यों से भली भांति परिचित है। दोस्तों इतना होने के बाद पैरा नंबर 2 आता है। उस 2 नंबर पैरा में जिस बात के लिए आप शपथ पत्र दे रहे हैं,
जैसे आप लोग, बड़ा कॉमन बात है, आप कहीं, आपका कोई बीमा है LIC में या किसी और बीमा कंपनी में, उसमें आपका नाम गलत हो गया है, छोटा सा आपके नाम में सिंह या कोई आपकी कास्ट की कोई उपजात लिखी हुई है। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है राकेश कुमार सिंह और उसके आधार कार्ड में केवल राकेश कुमार लिखा है, सिंह छूट गया है। तो केवल इतने अल्ट्रेशन के लिए, जब अल्ट्रेशन माने चेंजमेंट के लिए, बदलाव के लिए, जब वहां पर आपसे वो एक एफिडेविट मांगेंगे, एक शपथ पत्र मांगेंगे, तो दूसरे पैरा में ही आप ये लिख सकते हैं कि यह कि शपथकर्ता की एक जीवन बीमा पॉलिसी फला फला शाखा में या आपकी शाखा में फला फला डेट से चल रही है, जिसमें शपथकर्ता का नाम फला फला लिख गया है, जो अपूर्ण है। शपथकर्ता का फला फला नाम है, इसी नाम से शपथकर्ता जाना व पहचाना जाता है। अतएव शपथकर्ता का नाम अपने रिकॉर्ड्स में फला फला दर्ज कर लिया जाए। तो दोस्तों, ये सेकेंड पैरा में आप जो भी फैक्ट है उसका, जिसलिए आप शपथ पत्र दे रहे हैं, वो बात मेंशन कर दें। यही बात कोर्ट के शपथ पत्र में है। जैसे मान रहे हैं कि आप कोई ऐसा एफिडेविट दे रहे हैं, कोई आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो आप दूसरे पैरा में लिख दें कि यह कि शपथकर्ता फला फला प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दे रहा है, जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा है, और इस शपथ पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र की धारा फला फला, सारी धाराएं लिख दो, इनका समर्थन करता है। हो गया पैरा। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं कि यह कि शपथकर्ता जो भी कह रहा है या जो भी शपथकर्ता ने अभी तक लिखा है, वो सभी बातें सत्य हैं, कुछ भी छिपाया नहीं है। शपथकर्ता का जो भी काम, जिस काम के लिए आप शपथ पत्र दे रहे हैं, उस काम को कर दिया जावे। इसमें कोई असत्य नहीं है, ना ही कुछ मिथ्या है। यही कोर्ट में आप कह सकते हैं यह कि शपथकर्ता जो भी कागजात दाखिल कर रहा है वो सब सत्य हैं, कुछ भी शपथकर्ता ने छिपाया नहीं है, और शपथकर्ता का प्रार्थना पत्र उक्त आधारों पर स्वीकार कर अलाउड कर दिया जाए। अलाउड को हिंदी में जो भी कहते हैं वो लिख दिया जाए। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद साइड में शपथकर्ता और वहां सिग्नेचर होंगे और सत्यापन कर दिया जाएगा। सत्यापन में लिख सकते हैं कि शपथकर्ता, मैं शपथकर्ता फला फला यह शपथ सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र की धारा 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी धाराएं हैं में किए गए कुल कथन मेरे निजी ज्ञान में व प्राप्त वैधानिक परामर्श के आधार पर सच व सही है, कुछ भी असत्य नहीं है। ईश्वर मेरी सहायता करे। अगर आप मुस्लिम हैं तो लिख सकते हैं अल्लाह मेरी मदद करे। तो दोस्तों, और इसके बाद में फिर नीचे लाइन में लिखा जाएगा कि सत्यापन आज दिनांक, डेट डालिए, इतने को न्यायालय परिसर फला फला, या अगर कहीं बाहर कर रहे हैं तो उस जगह का नाम में किया गया। फिर नीचे शपथकर्ता करके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये तो उसका प्रारूप हो गया, खाका हो गया। और इसके बाद अगर वो शपथ पत्र आप न्यायालय में दे रहे हैं, कोई ऐसी अथॉरिटी है जो कोर्ट है, तो उसमें आप ओथ कमिश्नर से उसको ओथ कराएंगे। और अगर वो न्यायालय के बाहर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो न्यायालय का जो शपथ पत्र होगा वो स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा जाता है, वो सादे पेपर पे ही रहेगा, और उसमें ऊपर 10 रुपए की टिकट लगेगी। ये द कोर्ट फीस एक्ट में 10 रुपए शपथ पत्र के लिए फीस निश्चित की गई है। और वही अगर आप कोई शपथ पत्र किसी बाहर के व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, तो उसमें 10 रुपए के स्टैम्प पेपर की आवश्यकता है, उसमें सब कुछ यही लिखा जाएगा, और इसके बाद उसकी नोटरी होगी, उसकी ओथ नहीं होगी, उसकी नोटरी होगी। तो नोटरी अलग है और ओथ अलग है, और बातें दोनों एक ही हैं। आपने जो शपथ पूर्वक कहा है उसका सत्यापन इधर ओथ कमिश्नर करते हैं, उधर नोटरियल एडवोकेट करते हैं। अब दोस्तों, दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु है ये क्यों बनाया जाता है। शपथ पत्र केवल इसलिए बनाया जाता है कि जो बात आज आप कह रहे हैं, कल अगर आप उससे पलट गए तो उस व्यक्ति के पास क्या प्रमाण होगा जिससे आप वो बात कह रहे हैं। इसलिए आपकी बात को लीगली आपको बाउंड करने के लिए, मजबूर करने के लिए शपथ पत्र पर लिखवाया जाता है। और वो बाहर भी मान्य है, अंदर भी मान्य है, माने कोर्ट के भीतर। अगर आप उसमें आपसे मांगा गया है कि आप शपथ पर ही ये बात कहेंगे, जैसे जब आप कोई बयान देने जाते हैं और सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो आपको अपना साक्ष्य शपथ पत्र देना होता है,
वो एज ए चीफ एग्जामिनेशन होता है, मुख्य परीक्षा। और इसके बाद में उसकी कापी अपोजिट पक्षकार को जाती है, वो उसको आपको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। इसी तरह से कोर्ट में जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे, ये कोर्ट की परिभाषा में है कि न्यायालय वही है जो शपथ पर साक्ष्य ले। कोई भी आपकी एप्लीकेशन है वो एफिडेविट पर ही जाएगी, माने उस प्रार्थना पत्र के बाद उसका सपोर्टिंग एफिडेविट होना आवश्यक है। माने आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने नहीं दिया, मैं वापस नहीं भाग सकते वहां से। इसी तरह से जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो आपसे लीगली बाउंड करने के लिए, क्योंकि जब आप कहेंगे कि ये उसमें कोई भी बात आपकी झूठी होगी, तो वो सेक्शन 182 में, चूंकि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो अगर उसको आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो धारा 182 आईपीसी के अंतर्गत आपके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवा सकते हैं, जिसमें 6 महीने की सजा है। दोस्तों इसके अलावा है कि अगर आपने झूठा शपथ पत्र दिया है तो उसमें अभी हमने बताया कि 182 की कार्रवाई होती है अगर आप न्यायालय के बाहर किसी को शपथ पत्र दे रहे हैं। और अगर आप कोर्ट में दे रहे हैं, कोर्ट में शपथ पर आप जब कोई झूठी बात कहते हैं तो उसके लिए तो पूरा चैप्टर आईपीसी में बनाया गया है और उसकी शुरुआत धारा 340 सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। और ऐसे मामले में कंप्लेंट लिखी जाती है और लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, अभियोजित किया जाता है, और उसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रोविजन है, 1 महीने से लेकर के 7 साल तक। दोस्तों अब बात आती है कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर कोर्ट में कोई एफिडेविट दे रहे हैं तो किसी स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है, सादे लीगल पेज पर या A4 साइज पेपर पर, जहां आपकी कोर्ट में जैसा सिस्टम है उस पर आप साफ साफ शब्दों में हाथ से भी लिख सकते हैं, टाइप करा सकते हैं, और उसमें अपनी एक फोटो लगेगी और 10 रुपए की ऊपर उसमें टिकट लगती है। और यही टिकट जो कोर्ट फीस होती है यही लगती है, कोर्ट फीस की टिकट लगती है, और उसको ओथ करा करके न्यायालय में दे दिया जाता है। वकील साहब भी आपके सिग्नेचर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ओथ हो जाती है। दोस्तों एक और विषय है, अगर क्या कोर्ट में इसको अलग दिया जाता है और न्यायालय के बाहर अलग दिया जाता है, तो ये मैं वीडियो में बता चुका हूं। न्यायालय के बाहर जो देते हैं वो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निश्चित है। इसके अलावा अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज अपने यहाँ का जो भी एफिडेविट लेती है उसका नियम अलग बनाए हुए हैं। कोई एफिडेविट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लेते हैं, कोई 200 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लेते हैं, और कोई उसको 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लेते हैं। मिनिमम उसकी 10 रुपए है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अगर आपने एफिडेविट बना के दिया है तो बिल्कुल वो क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।